Good afternoon, students. Welcome in the class of science. As you know, in the last class we were discussing about the chapter number 3rd, which is genetics. Today we will continue the remaining part of this chapter. In last class we were discussing about the terminology related to the genetics. Terminology related to the genetics. Some other terms are also here. For example, inherent and non-inherent traits. Inherent and non-inherent traits. You know heredity. Heredity means transfer of characters from one generation to the next. Inherent traits are those traits which have the tendency to transfer from one generation to the next. They will be transferred from parents to the offspring. Parents to the offspring. So we can say inherent traits are those traits which are genetical in the nature and have the tendency to transfer from one generation to the next or parents to the offspring. यानी ऐसे कैरेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरी वाली जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं इजीली. ट्रांसफर क्यों होंगे? क्योंकि उन्होंने जीन में चेंज किया है. एंड यू नो जीन्स आर मेड अप ऑफ डीएनए. तो जब जीन में चेंज आएगा तो डेफिनेटली डीएनए में चेंज आएगा. और डीएनए में अगर कोई चेंज आता है तो वो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरी वाली जनरेशन में ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है. वी कैन से दीस ट्रेट्स आर द ट्रेट्स which have the tendency to transfer from one generation to the next. While non-inherent traits are those traits which does not have the tendency to transfer from one generation to the next. अब एग्जांपल की अगर बात करें, देखिएगा, सपोज दैट किसी पर्सन का एक्सीडेंटल केस में हैंड या लेग कट गई है, तो उसकी जो ऑफ स्प्रिंग होंगी क्या बिना हाथ पैर वाली होंगी? बिल्कुल नहीं. बिकॉज द accidental injury is an acquired character. Accidental injury is an acquired character. It is not a genetical character. क्योंकि वहाँ जो चेंज आया है हाथ और पैर के कटने में, उस कैरेक्टर में जो है डीएनए और जीन में कोई चेंज नहीं आया. वो कैरेक्टर एक्वायर्ड है. उसका इफेक्ट केवल सोमेटिक सेल्स पे पड़ेगा. देखिए, आप जानते हैं सेल्स की अगर बात करें, 2 types of cells are there in every living organism. First cells are known as somatic cells. Somatic cells, while other cells are known as germ or sex or reproductive cells. Germ cells or reproductive cells or sex cells. If the change is found in somatic cell, then the trait will be non-inherent. अगर somatic cells में कोई चेंज आता है तो उस केस में जो trait होगा वो non-inherent होगा, मतलब एक जनरेशन से अगली वाली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा. एग्जाम्पल जैसा कि हमने बताया, एक्सीडेंटल इंजरी में हाथ या पैर कट गया तो उस केस में वो कैरेक्टर आगे वाली जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा. नेक्स्ट, जर्म सेल. जर्म सेल में अगर कोई चेंज आता है, और इसका मतलब क्या होगा कि डीएनए और जीन में चेंज आया है, और ऐसा जो ट्रेट या ऐसा जो कैरेक्टर होगा वो जेनेटिकल होगा, अर्थात एक जनरेशन से अगली वाली जनरेशन में ट्रांसफर होगा. नाउ वी कैन से द चेंज इन ए सोमेटिक सेल इज ए non-inherent trait, while the change in a germ cell is an inherent trait. I think it is clear. क्योंकि जर्म सेल में जो चेंज आएगा वो डीएनए में भी चेंज लाएगा, जिसकी वजह से ये जो ट्रेट्स है वो जेनेटिकल हो जाते हैं. जैसे बात करें कलर ऑफ आईज, आई का जो कलर है उसको एक जेनेटिकल कैरेक्टर माना जाता है. इस तरह कुछ डिजीज भी होती है जो जेनेटिकल डिजीज होती हैं. तो वो जो डिजीज जेनेटिकल है उसमें किसका रोल होगा? उसमें जीन का रोल होगा. हमने कहा डिजीज जेनेटिकल है, तो डिजीज जेनेटिकल होने का मतलब वहां रोल होगा जीन का. ओके, जेनेटिकल और नॉन जेनेटिकल भी अपन इनको कह सकते हैं. इनहेरेंट और नॉन इनहेरेंट ट्रेट भी अपन इनको कह सकते हैं।
नाउ द नेक्स्ट वन F1 जनरेशन. F1 generation. You know parental generation. Parental generation. Suppose that one plant is male, which is capital T, capital T. Second plant is female, which is small t, small t. हम यहाँ बात करने जा रहे हैं F1 जनरेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे. मान लीजिए ये पेरेंटल जनरेशन है, वन इज मेल एंड सेकंड इज फीमेल. जब यहाँ क्रॉस सम करवाएंगे तो जो रिजल्ट बनेगा, आपको फाइनल रिजल्ट की यहाँ बात कर रहा हूँ. फाइनल जो रिजल्ट यहाँ पे होगा इट विल बी कैपिटल T स्मॉल t. दिस इज नोन एज द F1 जनरेशन. F1 जनरेशन. हालांकि आप लोग जानते हैं पहले यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, मेल गैमेट बनेंगे, यहाँ फीमेल गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स में फ्यूजन होगा और फाइनली फ्यूजन की वजह से जो है जनरेशन या ऑफ स्प्रिंग बनेगी, प्रोजेनी बनेगी, न्यूबॉर्न्स बनेंगे. उस फर्स्ट प्रोजेनी या ऑफ स्प्रिंग को अपन नाम देते हैं F1 जनरेशन. नाउ द डेफिनेशन इज द ऑफ स्प्रिंग और जनरेशन व्हिच इज obtained by the cross between the members of a parental generation. The progeny or offspring which is obtained by the cross between parental generation or between the members of parental generation is known as the F1 generation. And F1 means first filial generation. यानी सबसे पहले जो जनरेशन हमें ऑब्टेन होगी उसको हम कहते हैं F1 और फर्स्ट फिलियल जनरेशन. ओके. Next is F2 generation. F2 generation which is also known as second filial generation. Second filial generation, the generation which is obtained by the cross between the members of F1 generation. हमने F1 जनरेशंस के मेंबर्स में क्रॉस करवाई. एग्जांपल की बात अगर अपन करें, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस कैपिटल T स्मॉल t क्रॉस लेके अगर अपन क्रॉस करें तो यहाँ जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट को हम कहेंगे F2 जनरेशन. नाउ लिसन टू मी फॉर द डेफिनेशन. द जनरेशन व्हिच इज ऑब्टेन्ड by the cross between the members of F1 generation is known as the F2 generation. F1 जनरेशन के मेंबर्स में जब क्रॉस करवाएंगे उसका जो रिजल्ट हमें ऑब्टेन होगा उसको हम कहते हैं F2 जनरेशन. Now the next and very important concept of the chapter, dominant trait. Dominant trait, the trait which expressed itself in F1 जनरेशन. हमने भी F1 जनरेशन की बात की है तो देखिएगा हमने कहा कैपिटल T क्रॉस स्मॉल t, इनका जब क्रॉस करवाया जाएगा तो F1 जो जनरेशन है उस F1 जनरेशन में हमें जो प्लांट ऑब्टेन होंगे वो कैपिटल T स्मॉल t वाले होंगे. इसको अगर अपन देखें इसके नेचर कैसी होगी, टोल होंगे, ड्वार्फ होंगे. हम इसको अगर कहें दिस इज प्योर टोल, दिस इज प्योर टोल, दिस इज प्योर ड्वार्फ, दिस इज प्योर ड्वार्फ. प्योर टोल है, प्योर ड्वार्फ है. अगर इन दोनों ट्रेड्स में जब क्रॉस हम करवाएंगे तो रिजल्ट जो निकलेगा उसको हम कहेंगे इम्प्योर टोल. इम्प्योर बट टोल. इम्प्योर क्यों? बिकॉज टू टाइप्स ऑफ जीन्स आर देयर, कैपिटल T एंड स्मॉल t. दो डिफरेंट टाइप के जीन वहां प्रेजेंट है, यानी हेट्रोजाइगस कंडीशन है और हेट्रोजाइगस कंडीशन की वजह से हमने कहा इम्प्योर. टोल क्यों कहा जा रहा है इसका कॉन्सेप्ट आप समझिए. देखिए
टॉलनेस जो है वो कैपिटल लेटर से हमने यहाँ इंडिकेट किया है और ड्वार्फनेस को हमने स्मॉल लेटर से इंडिकेट किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो ट्रेट कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है उसको डोमिनेंट माना जाता है, बट व्हाई? बिकॉज those traits which express itself in F1 generation is known as a dominant trait। यानी F1 जनरेशन में जो ट्रेट अपने आप को एक्सप्रेस करेगा उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं टॉलनेस का जो ट्रेट है अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, इसलिए टॉलनेस जो होगा वो एक डोमिनेंट ट्रेट होगा। नाउ लिसन अगेन, dominant trait, the trait which express itself in F1 generation is known as a dominant trait, and dominant traits are indicated by capital letters। dominant traits are indicated by capital letters, and dominant trait को capital letter से indicate किया जाएगा। Now the next one, recessive trait। Recessive trait is just opposite to the dominant trait। The trait which does not express itself in F1 generation is known as a recessive trait। फिर ये अपने आप को एक्सप्रेस कब करेगा? During the formation of F2 generation, recessive trait express itself। यानी जो recessive trait है वो अपने trait को F2 generation के टाइम पे एक्सप्रेस करेगा। F1 generation में तो केवल dominant ही अपना कैरेक्टर जो है वो एक्सप्रेस करेगा। Listen again, the trait which does not express itself in F1 generation is known as a recessive trait। Recessive traits are indicated by small letters। recessive trait को हम इंडिकेट करते हैं स्मॉल लेटर से। Now next definition is monohybrid cross। monohybrid cross, देखिएगा ध्यान से, the cross in which one character is used for cross। देखिएगा कैरेक्टर 1 होगा लेकिन ट्रेड्स वहां 2 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात करें टोल लेंथ ऑफ ए प्लांट। लेंथ ऑफ ए प्लांट 1 कैरेक्टर है लेकिन इसके ट्रेड 2 बनेंगे, टोलनेस और ड्वार्फनेस। तो कैरेक्टर तो जो किसी प्लांट की एक्चुअल जो स्ट्रक्चर है उसमें से अपन मानते हैं कैरेक्टर को, जो उसकी पॉसिबिलिटी है वो उसका हो जाता है ट्रेट। यानी ट्रेट एक तरह से पॉसिबिलिटी है कि प्लांट की लेंथ एक कैरेक्टर, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी? प्लांट टोल भी हो सकता है, प्लांट ड्वार्फ भी हो सकता है। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करेंगे? एक कैरेक्टर को काम में लिया जाएगा। When one character is used for cross, then it is known as monohybrid cross। इसी तरह से एक आता है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस, when two characters are used for cross, then it is known as डाइहाइब्रिड क्रॉस। इन दोनों क्रॉस को अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे कल के वीडियो में। That's all for today। Thank you so much।